इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सिंपल सी है, आपने पहले ही पढ़ी है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वेरी गुड। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन अनदर ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स एक्सर्ट करता है तो द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट वन। पहला ऑब्जेक्ट जब दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे भी उतना ही एक्सर्ट फोर्स करता है, बट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल यदि समझना है तो दो अपना स्प्रिंग बैलेंस ले लो, दोनों को ऐसे एक दूसरे को फंसा दो और एक को पकड़ के आप खींचो, और ध्यान से देखना है इसको। जब हम इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग क्या होगी, ये खींचेगा तो ये चीज़ मूव करेगी, इसका इंडिकेटर। तो दोनों में देखना है इंडिकेटर क्या, दोनों में हम खींच किसको रहे हैं, खाली ए को। ए से खींच रहे हैं बी को, और बी यहाँ बंधी हुई है, राइट। या इनडायरेक्टली बोले बी जो है ए को खींचेगी, यही कुछ है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स ऑब्जर्व। ध्यान से देखो। सो ये देखो दोनों के दोनों पुल हो रहे हैं, एंड दोनों के दोनों जो पुल हो रहे हैं, तो व्हाट यू आर सेइंग कि दे आर मोर और लेस मूविंग इन द सेम वे, राइट। तो जितना ये इसने मूव किया उतना ही इसने मूव किया। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी और या बी ऑन ए इज सेम, दैट इज व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो इसको और तरीके से समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। हाँ, ये क्या है, गन। जैसे ही आप गन चलाते हो ना तो गन चलती है, बुम से यहाँ पे ब्लास्ट होता है, तो उस ब्लास्ट की वजह से गन बॉल ये जो आती है बुलेट तो लेफ़्ट में जाती है, मीन्स उसकी स्पीड इधर हो जाती है, राइट। और जो आपकी जो गन है ओवरऑल फुल गन जो है, क्योंकि ब्लास्ट बीच में हुआ है, यहाँ पे एनर्जी का ब्लास्ट इस जगह पे हुआ है, तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ बुलेट इधर गई और आपकी जो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, मीन्स पीछे की तरफ झटका सा आता है। चलो एक वीडियो गेम देखते हैं, उसमें वो ना हीरो देखो क्या कर रहा है, गन से हिट कर रहा है, देखो उसकी गन कैसे हिल रही है, पीछे को जा रही है, हिल रही है, ध्यान से देखो, राइट। तो ये पीछे को क्यों हिल रही है, बिकॉज एवरी टाइम क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ ब्लास्ट हो रहा है अंदर, तो एनर्जी, जितनी एनर्जी इसने इसको दी, बुलेट को दी, उतना ही मोमेंटम इसने किसको दिया, गन को दिया। इसलिए बोला जाता है जब राइफ़ल को आप हिट करते हो ना, ध्यान से पकड़ो, नहीं पकड़ोगे तो कंधा टूट जाएगा, आप जाके पीछे गिरोगे, ठीक है। वाई सो, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितना फोर्स आपने बुलेट को दिया उतना ही फोर्स उसने आपकी गन को दिया। क्लियर, वेरी गुड। या ऐसे भी देखो, बहुत बार ना कुछ लोग बच्चे नाव पे यदि बैठे हों तो आपने ऐसी नाव से सडनली आप कूदो, तो आप क्या देखोगे, जैसे ही आप कूदोगे तो नाव पीछे चली जाएगी, आप आगे चले गए, तो आप कहोगे कि नाव दूर कैसे चली गई, क्योंकि जितना फोर्स आपने नाव को उछलने के लिए आगे गए उतना ही फोर्स आपने बैक दिया, किसको, नाव को। ओके, तो वी कैन से द टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यदि हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ें, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन दोनों की सेम होती है, सेम लाइन में। ऐसा नहीं है कि ये इधर को गया तो ये ऊपर को चला गया, ऐसे नहीं होगा कि इसने, ये इस आदमी ने जो है इस बोट को हिट किया तो ये बोट राइट में इधर पीछे नहीं गई, वो लेफ्ट में चली गई इधर, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।